Good morning, dear students. Today in this video we are going to discuss our chapter A Beautiful Cloth. हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. एक कपड़े को हम अलग अलग तरीके से भी पहन सकते हो और भी बहुत सारे तरीक़ों के कपड़े हमारे पास अवेलेबल हैं. बट व्हाट अबाउट अर्ली ह्यूमंस, जो हज़ारों साल पहले रहा करते थे आदि मानव, वो अपनी बॉडी को किस तरीके से कवर करते थे? दे यूज लीव्स एंड स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. वो अपनी बॉडी को लीव्स या फिर जो डेड एनिमल्स होते थे उनकी स्किन से कवर करते थे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं. ओके, नाउ हेयर यू कैन सी कि कैसे हमारे जो कपड़ों का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हुआ है इतने सालों में. अब देखिए, पहले कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो लीव्स को यूज़ करते थे, देन स्किन को यूज़ करते थे डेड एनिमल्स के. फिर थोड़ा सा और मॉडर्न हुए तो कुछ और तरीके के हमने कपड़े पहने. फिर आज के टाइम में हम बिल्कुल ही अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं पहले के ज़माने के कंपैरिजन में. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई डू वेयर क्लोथ्स, कि कपड़े पहनने ही क्यों, क्या ज़रूरत क्या है इन कपड़ों को पहनने की? वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी. क्लोथ्स कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड इंसेक्ट्स बाइट. तो जो मेन रीज़न है कपड़े पहनने का, दैट इज़ टू कवर आवर बॉडी. अपनी बॉडी को हम कवर करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं. किससे? अलग अलग तरीके का मौसम होता है. देखिए, सर्दियां हैं, बारिश है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसके हिसाब से हम जो कपड़े हैं वो पहनते हैं ताकि हमें इन चीज़ों से, जो हार्श वेदर होता है उससे हमें प्रोटेक्शन मिले. और या फिर इंसेक्ट बाइट. अब देखिए, मॉस्किटो, मच्छर हमें काटता है तो हम क्या करते हैं, फुल स्लीव कपड़े पहनते हैं ना, ताकि हमें मच्छर ना काटे. तो बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए भी हम कपड़ों को पहनते हैं, ना कि सिर्फ अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. ओके, और एक और रीज़न हो सकता है कि अच्छा दिखने के लिए भी हम अलग अलग तरीके के अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं. ओके, नेक्स्ट, क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर. अब जो कपड़े हैं वो बनते किससे हैं? मेनली जो कपड़े हैं वो थ्रेड से बनते हैं, धागों से बनते हैं. अलग अलग धागों को जोड़कर एक फैब्रिक बनाया जाता है, फाइबर बनाया जाता है, जिससे बनाए जाते हैं कपड़े. ओके, सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फाइबर. फर्स्ट वन नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन मैन मेड फाइबर. अब देखिए, फाइबर जो है वो मेनली दो तरीके का होता है. नेचुरल, इसके नेम से ही सजेस्ट है कि ये नेचर से मिलने वाला है, और मैन मेड, जिसको इंसानों के द्वारा बनाया जाता है. नेचुरल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो नेचुरल फाइबर जो होता है उसको प्लांट्स या फिर एनिमल्स से लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सिल्क के आपने कपड़े देखे होंगे, रेशमी कपड़े, ये हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से. एक कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, जिससे सिल्क बनाया जाता है. देन जूट प्लांट. अब आपने जूट के भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी, जिनके आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी. थर्ड, कॉटन भी कॉटन प्लांट से मिलता है. रुई. नेक्स्ट, वुल, और वुल है जो कि हमें एनिमल से मिलता है, शीप या. ओके, अब देखिए, इन दिस इमेज वी कैन सी सिल्क वॉर्म. अब जो सिल्क वॉर्म है, इनसे हमें सिल्क मिलता है, जिससे हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि साड़ी. यहाँ पे आपको एक साड़ी की इमेज दी है, सिल्क. नेक्स्ट, जूट. अब ये देखिए, हर किसी के घर पे अवेलेबल होगा जूट का कोई ना कोई आइटम, जो हम अपने घर पे रखते हैं. इनसे हम मेनली दरियाँ, जो घर में हम दरी बिछाते हैं, वो बना सकते हैं. बैग्स होते हैं, या फिर आप लोगों के घर में गेहूँ आते होंगे, तो गेहूँ की जो बोरियाँ होती है ना, सैक, वो भी जूट के ही बने होते हैं. देखिए यहाँ पे, और जूट की रस्सियाँ भी बनती है, रोप्स. ओके, नेक्स्ट, कॉटन. अब कॉटन बॉल्स ऐसी होती हैं, देखिए, ये पेड़ पे लगता है कॉटन. रुई, इससे फिर आगे जाके अलग अलग चीज़ें बनती हैं, साड़ियाँ बनती हैं, सूट्स बनते हैं, ड्रेसेस बनती हैं. नेक्स्ट, वूल, यानी कि ऊन. और ऊन से भी आजकल के सीज़न में हम यूज़ करते हैं ना, वूलन क्लोथ्स, वो हमें गर्म रखते हैं. और जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं ना, जो कॉटन से बनते हैं, वो हम मेनली समर सीज़न में यूज़ करते हैं, ताकि उससे हमारी बॉडी को काफ़ी लाइट फील होता है, हमें गर्मी नहीं लगती है. ओके, नेक्स्ट, मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर. अब मैन मेड जो फाइबर है उसको अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं, सिंथेटिक, आर्टिफिशियल एंड केमिकल फाइबर. तो ये सारे के सारे वो फाइबर्स हैं जिनको हम फैक्ट्रीज में केमिकल की हेल्प से बनाते हैं. ओके, एंड द एग्जांपल्स आर नायलॉन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर और एंड रेयॉन.
और इनसे हम रोज़मर्रा की जो बहुत सारे कपड़े हैं उनको बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट नेम एनी 4 स्टिच्ड एंड अनस्टिच्ड क्लोथ्स। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो कपड़े हैं उनको पहनने का भी अलग अलग तरीका होता है, उनको बनाने का भी अलग अलग तरीका होता है। स्टिच क्लोथ्स वो होते हैं जिसमें अलग अलग पीसेस को एक साथ स्टिच किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शर्ट, ट्राउज़र, फ्रॉक, स्कर्ट। एंड अनस्टिच क्लोथ्स वो होते हैं जो एक क्लोथ का टुकड़ा होता है जिसमें एडिशनल कोई भी टुकड़ा ऐड नहीं किया जाता, वो एक ही पीस होता है। फॉर एग्जाम्पल साड़ी, टर्बन यानी कि पगड़ी जो आप सर पे पहनते हैं, लुंगी एंड दुपट्टा। तो ये वो कपड़े हैं जिनमें एडिशनल कपड़ा नहीं जोड़ा जाता, एक सिंगल ही कपड़ा होता है। नेक्स्ट, राइट नेम ऑफ 4 नेचुरल एंड 4 सिंथेटिक क्लोथ्स, फाइबर्स। आपको 4 नेचुरल फाइबर्स लिखने हैं और 4 सिंथेटिक फाइबर्स लिखने हैं। तो नेचुरल में है सिल्क, जूट, कॉटन एंड वुल, एंड सिंथेटिक में है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड टेरिकॉन। ओके, तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और कल हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और एक्सरसाइज भी करेंगे, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ओके, फाइनल एग्जाम्स के पहले ये हमारा लास्ट चैप्टर है, और उसके बाद हम अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू एंड हैव अ